Hello class, in last lecture we are here completed up to previous chapter. Today we will start with the chapter number 7, limit. Now what is mean by the limit of function? Here यहाँ पे देखो कि सपोज हमने किसी भी इंटरवल में कोई जो फंक्शन है वो हमने डिफाइन किया है. सो व्हाट वी डू, व्हाट इज़ मीन बाय द लिमिट. जिस इंटरवल में वो फंक्शन आपका डिफाइन हो रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे सपोज ए नंबर है तो ए से दिस a माइनस वन एंड इन a प्लस वन, इसके नेबरहुड में वो फंक्शन कहाँ तक वो कंटिन्यूस होता है, कहाँ तक उसकी वैल्यू रीच होती है, उसे क्या कहते हैं, लिमिट ऑफ द फंक्शन. देयर इज़ वन डेफिनेशन ऑफ लिमिट दैट, यहाँ पे हम डेफिनेशन ऑफ लिमिट देखते हैं कि इफ़ गिवन इप्सिलॉन ग्रेटर दैन ज़ीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर दैन ज़ीरो सच दैट एफ एक्स माइनस एल मतलब क्या है. सपोज मैंने एक फंक्शन लिया है कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x माइनस वन, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरा फंक्शन x इज इक्वल्स टू वन पे क्या आ रहा है, आपका 2 आ रहा है, राइट ना. x इज इक्वल्स टू वन पे इसकी वैल्यू 2 आ रही है एंड x इज इक्वल्स टू माइनस वन पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, -2 जा रही है. तो हम क्या ढूंढ रहे हैं कि अगर मेरा x इज इक्वल्स टू वन एंड x इज इक्वल्स टू -1 दोनों पे यहाँ पे मॉड पे क्या आ रहा है कि ये वैल्यू लेस देन इप्सिलॉन जा रही है फॉर ऑल मॉड ऑफ x माइनस एक लेस देन डेल्टा, देन वी से दैट एफ एक्स टेंड्स टू एल एज एक्स टेंड्स टू ए. मतलब हम क्या कहेंगे कि एफ एक्स की वैल्यू कहाँ पे जा रही है, 2 पे जा रही है व्हेन x की वैल्यू 1 रहेगी. This is called as the limit of function. Means again I repeat, if given epsilon greater than 0 there exists a delta. ये दोनों भी epsilon and delta क्या है, बहुत small values हैं. ओके यहाँ पे जैसे हमने लिया था कि एकदम x माइनस वन, हाँ 1/4, 1/10, 1/100 तक एकदम स्मॉल वैल्यूज हैं. देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट, ग्रेटर देन है मतलब ये नॉन निगेटिव है. ओके सच दैट एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन इप्सिलॉन फॉर ऑल मॉड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, देन वी से दैट एफ एक्स टेंड्स टू एल एज एक्स टेंड्स टू ए. ओके यहाँ पे देखो उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है. सपोज आपका एक एफ एक्स है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3+1 है. टेक a इज इक्वल्स टू 0 एंड l इज इक्वल्स टू 1. हमने a इज इक्वल्स टू यहाँ पे 0 पुट किया एंड l इज इक्वल टू ये लिया. ओके तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि x माइनस ए जो है तो x माइनस ए 0 है तो x माइनस 0 लेस दैन डेल्टा इम्प्लाइज 3x प्लस 1. l हमने क्या लिया है यहाँ पे 1 लिया है तो यहाँ पे 3x प्लस 1, यही वैल्यू किसकी है मेरी, एफ एक्स माइनस एल क्या है यहाँ पे 1. तो मैंने फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट की लेस देन इप्सिलॉन, तो यहाँ पे +1 -1 कैंसिल हो गया, 3x लेस देन इप्सिलॉन, तो मॉड ऑफ x क्या हो गया, लेस देन इप्सिलॉन बाय 3. तो मुझे डेल्टा भी मिल गया, डेल्टा की वैल्यू क्या मिल गई मुझे, इप्सिलॉन बाय 3. तो हमें यहाँ पे लिमिट कैसे मिलेगा, दैट एफ 3x प्लस 1 की वैल्यू क्या आती है, लिमिट की वैल्यू आती है l इज इक्वल्स टू 1. ओके सो हमें फॉर्मूला अभी कैसे हमारा मॉडिफाई हो गया, दैट फॉर 0 लेस दैन एक्स माइनस 0 लेस दैन डेल्टा दैट एफ एक्स माइनस एल इज लेस दैन इप्सिलॉन. सो दिस इज द लिमिट. ओके दिस इज द लिमिट. अगर ये निगेटिव आता तो क्या होता कि ये फंक्शन इसका लिमिट नहीं रहता. ये ग्रेटर दैन 0 आ गया, मेरा डेल्टा भी ग्रेटर दैन 0 आ गया है, मेरा इप्सिलॉन भी ग्रेटर दैन 0 है, मतलब क्या हो रहा है, मेरा जो है जो वैल्यूज़ है वो उसकी लिमिट हो रही है. ओके सो यहाँ पे हम और देखते हैं कि व्हाट इज़ मीन बाय द वन साइडेड लिमिट. वन साइडेड लिमिट मतलब क्या रहता है कि लिमिट एक्सटेंड्स टू माइनस ए एफ एक्स एंड लिमिट एक्सटेंड्स टू प्लस ए एफ एक्स. इफ़ दे एग्जिस्ट देन उसे क्या कहते हैं, दोनों भी साइड का मतलब क्या है कि +3 पे भी मुझे लिमिट वैल्यू मिल रही है और -3 पे भी मुझे वैल्यू मिल रही है. अभी हमने एग्जांपल लिया था कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू मैंने लिया 3x प्लस 1 ले लिया, तो यहाँ पे मैंने x इज इक्वल्स टू 1 पुट किया तो मुझे वैल्यू 2 मिल रही है. x इज इक्वल्स टू -1 पुट किया तो मुझे वैल्यू क्या मिल रही है यहाँ पे,
सॉरी यहाँ पे 3x+1 लिया है तो 1 पे क्या आ जाएगा 4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। मतलब मुझे यहाँ पे +1 पे भी ये -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, लिमिट मिल रहा है, एग्जिस्ट हो रहा है। भले ही वो अभी सेम नहीं है, वो चीज़ हम बाद में देखेंगे, पर एग्जिस्ट हो रहा है तो उसे क्या करेंगे, वन साइडेड लिमिट। अभी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट मतलब क्या है, मतलब जब मैंने माइनस लिया तो वो मेरा क्या हो जाएगा, आपका माइनस लिया तो लेफ्ट हैंड साइड, और प्लस लिया तो याद रखो हमने जो लाइन रहती है ना इस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में क्या रहती है, माइनस वैल्यू, यहाँ पे क्या रहती है, प्लस वैल्यू। तो ये लेफ्ट हैंड का क्या हो जाएगा, माइनस साइड का, और राइट हैंड का क्या हो जाएगा, ये इस साइड का राइट हैंड का कौन सा है आपका, प्लस वाला। इस राइट आपका जो लेफ्ट हैंड का है मतलब क्या हो गया, निगेटिव वैल्यूज। If given epsilon greater than 0, there exists delta greater than 0 such that for fx minus L is less than epsilon for all x with a is less than x is less than a प्लस डेल्टा। तो आपका यहाँ पे देखो, आपको ये साइन दिख रहा है, a के ऊपर क्या है, प्लस साइन, ऐसे लिखा जाता है कि लिमिट राइट हैंड x टेंड्स टू a, और a के ऊपर ऐसे प्लस लिखते हैं, एंड देन fx इज इक्वल टू एल। ओके, ऐसे उसको लिखा जाता है। और अभी एग्जिस्टेंस, लिमिट एग्जिस्ट कब होगा, जब आपका लेफ्ट हैंड साइड का लिमिट एंड राइट हैंड साइड का लिमिट दोनों भी लिमिट अगर सेम रहेंगे ना। यहाँ पे देखो अभी क्या हो रहा है ना, कि ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड का 4 आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड का -2 आ रहा है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट तो हो रही है पर दोनों सेम नहीं है। तो मेरा ये क्या हो जाएगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। कब एग्जिस्ट होगा, अगर मेरे दोनों भी साइड के लिमिट सेम आ गए तो क्या हो गया, मेरा लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है। यहाँ पे देखो हम एक एग्जांपल देख रहे हैं कि fx इज इक्वल टू 3x+1 इफ x इज लेस देन 1 एंड 7x² - 3 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने ये आपका क्या है, लेस देन है, लेस देन मतलब माइनस, ये आपका कौन सा लिमिट है, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, और यहाँ पे कौन सा है आपका राइट हैंड साइड लिमिट। तो ये वाला निकालो, 3x+1 x इज इक्वल्स टू 1 पुट करो तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ गई। यहाँ पे मैंने पुट किया, ये भी वैल्यू 4 आ गई। अभी देखो मेरा राइट हैंड साइड का लिमिट एंड लेफ्ट हैंड साइड का लिमिट दोनों भी सेम आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, लिमिट जो है वो एग्जिस्ट होगा। लिमिट क्या हो गया, मेरा एग्जिस्ट हो गया। अभी देखो अलजेब्रा ऑफ लिमिट है। अलजेब्रा ऑफ लिमिट क्या है कि अगर मैं दो फंक्शन की एडिशन ले लूँ तो मैं उसे सेपरेटली लिमिट अप्लाई कर सकती हूँ। लिमिट ऑफ fx प्लस माइनस gx, तो वो क्या हो सकता है, लिमिट ऑफ fx प्लस लिमिट ऑफ gx, और उसकी जो वैल्यू आ जाएगी, देखो लिमिट ऑफ fx l है, लिमिट ऑफ gx m है, तो इसके लिमिट की भी एडिशन हो जाएगी। अगर यहाँ पे आपका लिमिट x टेंड्स टू a fx इंटू जी एक्स है, तो आपका लिमिट fx एक्सटेंड्स टू a इंटू लिमिट जी एक्स टेंड्स टू a, तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लिकेशन में भी उसे सेपरेटली अप्लाई कर सकती हूँ, जो उसकी लिमिट वैल्यू होगी उन दोनों का भी मल्टीप्लिकेशन होगा। अगर मैंने किसी भी स्केलर नंबर से उसे मल्टीप्लाई किया तो हम क्या करेंगे कि उस स्केलर नंबर को बाहर लेके उस वैल्यू नंबर का हम लिमिट निकाल सकते हैं। डिवीजन में भी हम क्या कर सकते हैं, सेपरेटली लिमिट अप्लाई करेंगे, और जो नंबर लिमिट की वैल्यू रहेगी उसका भी डिवीजन हो जाएगा। उसके कुछ नोट्स उन्होंने हमें दिए गए हैं कि लिमिट ऑफ के, कांस्टेंट नंबर का लिमिट क्या रहेगा, हमेशा के ही रहेगा। लिमिट ऑफ एक्स यहाँ पे क्या है, टेंड्स टू ए, तो एक्स की जगह पे ए पुट करो, क्या आ जाएगा, ए। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स रेस टू एन, तो वो क्या हो जाएगा, एक्स की जगह ए पुट करो, आपको ए। यहाँ पे लिमिट मतलब हम क्या कर रहे हैं, मैं जब भी ऐसे लिखती हूँ ना, एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 लिखा, तो अंडर रूट, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ 3। ओके, मतलब मुझे क्या करना है, जहाँ पे भी लिमिट ए जा रहा है ना, उसकी वैल्यू मुझे वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है। और पॉलिनोमियल फंक्शन का क्या है कि आपको x की जगह पे, ये पॉलिनोमियल फंक्शन मतलब क्या है कि सपोज मैंने ले लिया x टेंड्स टू 1, फंक्शन है मेरा 3x प्लस 1, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, x इज इक्वल्स टू 1 पुट करूँगी, तो मेरी वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। ओके, ऐसे हमें क्या करने हैं, एग्जाम्पल को सॉल्व करना है।
यहाँ पे देखो उन्होंने हमें कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं। ये देखो यहाँ पे लिमिट y टेंड्स टू 2, तो मैं क्या करूँगी y की जगह पे 2 पुट करूँगी, 2 स्क्वायर माइनस 3 2 प्लस 2, मतलब यहाँ पे क्या आ गया 20। यहाँ पे भी सेम है कि आपको क्या करना है, लिमिट अप्लाई करो, इसको लिमिट अप्लाई करो, इसको लिमिट अप्लाई करो, डिनोमिनेटर को x के यहाँ पे वैल्यू पुट करो, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3, x टेंड्स टू 3, हमने वैल्यू पुट की, हमें क्या मिल गया, आंसर मिल गया। ओके, इस तरह से हमें क्या करने हैं, एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। अभी देखो यहाँ पे उन्होंने हमें उसका एक थ्योरम दिया है कि लिमिट x टेंड्स टू a x रेज टू n, ये अभी फॉर्मूलाज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है और हम ऐसे लिमिट के बहुत सारे फार्मूला हैं जो हमें बाय हार्ट करने हैं, बिकॉज ये सभी फार्मूलाज क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। x रेज टू n माइनस a रेज टू n डिवाइडेड बाय x माइनस a इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, n x a रेज टू n माइनस 1। ओके, तो आपका यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो गया, x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a का फॉर्मूला क्या है, n इंटू a रेज टू n माइनस 1। ओके, हमें थ्योरम नहीं है प्रूफ करने के लिए, तो हम डायरेक्टली एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे देखो इवैल्यूएट x टेंड्स टू 5, यहाँ पे x टेंड्स टू 5 x रेज टू 4 माइनस 625 x माइनस 5। अभी देखो ये 5 और ये 5 सेम होना चाहिए, x माइनस a, तो हम इसे फॉर्मूला ये वाला यूज़ करते हैं कि x टेंड्स टू a होगा और x रेज टू n माइनस a रेज टू a होगा ना, a रेज टू n। अभी देखो हम इसे 625 को लिख सकते हैं क्या 4 पावर में, यस 5 रेज टू 4 625 आ जाएगा, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, x रेज टू 4 माइनस 5 रेज टू 4 अपॉन x माइनस 5। तो हमें फॉर्मूला क्या है यूज़ करना है, n a रेज टू n माइनस 1, n क्या है मेरा 4 है, a क्या है 5 है, n माइनस 1 क्या है मतलब 4 माइनस 1, आंसर क्या आ गया 500। ओके, इसी तरह के देखो बहुत सारे उन्होंने हमें एग्जाम्पल दिया है, आप वो सभी एग्जाम्पल क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।